नहीं होता। लेकिन अब मानसून पीरियड जो पिछले माह गुजर चुका है और अभी बारिशें हो रही है, तो पानी बहता हुआ यहाँ तक पहुँचता है और फिर सब फड़े जाणगे ने सब फड़े जाणगे मुर्शद विराट वाला जड़ा ना यकीन करो शिकार की से सब एक खरगोश पै गए 1,21,000 है। लेकिन वो यहाँ का मकामी नहीं था, तो उसने वो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। उसने जो आपको दिखाया है असल में वो खारोचान है ही नहीं। वेला मुंडा ने की प्री प्लानिंग थी, उसने ये जानबूझकर ऐसा किया ताकि फॉरेस्ट वालों से मिलकर, ताकि वो मशहूर हो जाए जिस तरह से वो पहले कर रहे थे, काजम पीर के साथ जिस तरह से वो कर रहे थे। अगर वो केस हो जाता तो अकेला वेला मुंडा नहीं जाता। केस होता जिस बंदे ने फायर किया उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुर्माना ये एक बेहतरीन सा बेल आया हुआ है। रज़ाक अभी से समझो कि सेटिंग कर रहा है ईद उल अज़हा के लिए। और इधर एक ये भी बेल, बहुत ही प्यारा बेल खड़ा है। और इधर एक ये गाय है, ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, प्यारी, बहुत ही प्यारी है। बाकी ये बेल है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है। बाकी ये भैंसें वगैरह हैं यहाँ पर। ये माल पीढ़ी भी है, माल मंडी भी है और ये फार्म भी है। तो आपको कभी आना हो, बगान से कोई मवेशी ख़रीदना हो तो आप मुझसे रब्ता करके आ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में आप अबाउट में जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। तो जब आइएगा तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ये है बगान का शहर। यहाँ पे इन्होंने भी कुछ बकरियाँ दी हैं और कुछ मवेशी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं। और ये मवेशियों का चारा वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर। और इधर ये मवेशी, इनको चारा दिया गया है, ये खा रहे हैं। ये बगान सिटी, पीछे पीछे एक बेहतरीन सी झील है इनके। जो पाक वाला जूस लेकर आए, इच्छा है पाक वाला है। हाँ हिचा है पकोड़ा अही ये जूस अही पकोड़ा अच्छा रब दिया हैं इतने तुम मानी खाई नहीं। हाँ अहमद गंजो डांस न कर, करीब बने। ये बच्चा देखो डांस कर रहा है इधर। ओए जैसा कि दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता था कि किस तरह से फसल उगाई जाती है लौकी की और गवार की, तो मैं यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ खेतों में। इस तरह से फसल होती है गवार की और लौकी की। जब मैंने पहले आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, तब ये बिल्कुल छोटे थे, इनके पौधे थे। आज देखो कितने बड़े पौधे हैं। और यहाँ पे लौकी तो बिल्कुल तैयार है। इनका एक दो उन्होंने जो ना वो निकाल के थैलियाँ वो भेजी भी हैं जो मार्केट में। बाकी ग्वार वो भी अभी समझो कि तैयार है। कुछ उसके अंदर भी उनका जो फल है वो भी आना शुरू हो गया है। और साथ में जो फसल है इसकी लौकी की, वो तो माशाल्लाह अच्छी तरह से चल रही है और उनका रेट भी अच्छा चल रहा है। और आगे इनके जो टमाटर और मिर्ची हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ से ये लौकी की फसल है और इनको हम छोड़ के आगे यहाँ जा रहे हैं मिर्ची की तरफ। ये देखो मिर्ची माशाल्लाह बहुत ही तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी है। बारिश इनको बहुत लगी थी लेकिन यहाँ पे ज़मीन जो है ना वो ज़्यादा रेत वाली है, इस वजह से बारिश का इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये पानी के ऊपर बिल्कुल है, हालांकि है तो किनारे दरिया सिंध के, लेकिन ये बिल्कुल ऊंची ज़मीन है, इसलिए इनके ऊपर पानी तो दरिया का नहीं पहुंच सकता। हाँ लेकिन बारिश का इनको नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी माशाल्लाह बेहतरीन हो चुकी है। तो दोस्तों ये पान का फार्म जिसकी हम सफाई कर रहे थे, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। आगे अभी भी सफाई करनी है। तो यहाँ पे कुछ बरसात की वजह से पौधे जल गए थे। ये जो खाली जगह देख रहे इसलिए मैंने ये पौधे न्यू में पौधे लेकर आया हूँ। और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बीज है। अभी इनको लगाऊंगा। कुछ बीज कुछ ये लड़के लेकर आ रहे हैं, ये अनवर और रेयान हैदर।
ये पौधे लेकर आ रहे हैं। तो ये पौधे भी अंदर लगाऊंगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में बस हम लगाने वाले हैं। रेहान थक गया वगैरह कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी से बस हो गई, टाटा बाय बाय। हाँ रेहान, टाटा बाय बाय, बस भाग गया ये। तो दोस्तों इस वक्त मैं फार्म के अंदर बैठा हुआ हूँ। जो हम बीज लेकर आए उसकी हमने लेटाई कर दी। यहाँ पे कुछ गमले, यहाँ पे कुछ यानी कि खाते थे, कुछ गैप रहते थे, उनको हमने भरने के लिए एक यहाँ पे गमला लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। कुछ इधर अंदर फार्म के बीचों बीच कुछ कोनों में लगा दिए। बाकी यहाँ तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं। और उधर अभी अनवर लगा रहा है और मुनवर को हमने कहा कि वो ऊपर से इनको पानी देता जा रहा है, जिस तरह से ये पानी लगा हुआ है तो इसी तरह से वो पानी दे रहा है। इसी तरह कल भी इनको पानी हम लगाएंगे थोड़ा सा, और कल शाम को भी लगेगा, आज शाम को भी लगेगा, और परसों इंशाल्लाह हम पूरे फार्म को पानी देंगे। तो दवाई लगाई दी है हमने पहले से ही, उनको 2 दिन हो चुके हैं, तो 2 दिन के बाद दोबारा हम पानी देंगे। तो दवाई का असर जो पहले पानी में नहीं देती है, दूसरे पानी में वो ज़बरदस्त से असर आता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी ब्लॉगिंग कैसी आपको लग रही है, कैसी हमारी जर्नी आपके साथ हो रही है, ये अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ये देखो किस तरह से गाड़ी को लेकर इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग तो यहाँ पे गाड़ी पे बैठ के गुजरते हैं, लेकिन ये गाड़ी को खींचते जा रहे हैं। और रेहान साहब अभी जाएगा पुल के ऊपर, और किस तरह से जा रहा है, जैसे देखो देखो जैसे कि डूबने वाला है, इस तरह से जा रहा है डर के मारे। ये हालत है हमारी, देखो मुफ्ती के लोग मुंडिंग पे जा रहे हैं। इधर कट्टा रखा हुआ है, इधर घास का कट्टा, और इधर ये बाल्टी, और अनवर, मुनवर, रेहान, मैं, सुरीली। अभी सुरीली के साथ ये अच्छा रहेगा तो क्या करेंगे आज फिर से रेहान नहाने के लिए दौड़ रहा है। ओए तो अभी हम भी उतरते हैं पानी के अंदर। दोस्तों जैसे ही मैं पहुंचा घर पे, तो आपने देखा अभी मैं नहा रहा था, नहा के घर पर पहुंचा और थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया। अभी मैं निकल चुका हूं वहीं पे अपनी पुरानी जगहों पे, पुराने जहां पे घर बने हुए थे वहां पर। तो यहाँ पे हवा का शोर कुछ ज़्यादा था, इसलिए मैंने एयरफोन लगा ली ताकि आपके पास मेरी आवाज़ क्लियर पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ क्लियर पहुँच रही होगी। 2 बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। एक तो सबसे पहले बात ये थी कि ये जो एक है फ़ारूक आज़म नाम है कोई यूट्यूबर है, वो यहाँ पे आया था खारोछान के इलाके में, यानी कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहीं पर आया था, और उसके तकरीबन 15,000 सब्सक्राइबर हैं, और वो उतना पॉपुलर भी नहीं था। और उसके मैंने तमाम वीडियोस देखे थे जिसमें 300-400 व्यूज़ आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये जो उनका एक वीडियो खारोछान का उसने जो भरा है वो तकरीबन 132 के करीब पहुंच चुका है। तो मैं आपसे ये हमेशा कहता रहता हूं कि मैं आपको खारोछान दिखाऊंगा, लेकिन वो यहाँ का मकामी नहीं था, तो उसने वो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। उसने जो आपको दिखाया है असल में वो खारोछान है ही नहीं। खारोछान जो है वो यानी कि खारोछान तो ये है, लेकिन असल खारोछान ये नहीं है। असल खारोछान वो है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरा आने वाला वीडियो है उसमें ज़रूर देखिएगा, और आपको मैं उसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये पानी कहाँ तक जाके कैसे पानी ये समंदर में मिलता है। और ये फ़ारूक आज़म ने माशाल्लाह अच्छा व्लॉग बनाया है, उसमें वो बता भी रहा है कि ये किस तरह से पानी जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि पानी कहाँ मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। यानी कि पानी इससे थोड़ा आगे जाके गिरता है, जो मैं आपको दिखाऊँगा मेरे आने वाले व्लॉग में, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आप मेरे जो पिछले व्लॉग हैं उसमें आप जाएं, उनको देखें। उनमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, समझाई है, और दरिया का किस तरह से माहौल होता है, किस तरह से किश्तियाँ जाती हैं, और यहाँ तक कि किश्ती में किस तरह से लोग लेटरिन करते हैं, मैंने वो भी आपको बताया है।
और मैंने इसमें बहुत सारे आपको एडवेंचर भी दिखाए और मैं इनके रास्तों का बखूबी वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आपको ये पूरा एक सीरीज़ में दिखाऊंगा। सिर्फ खारोछान नहीं, खारोछान एक आइलैंड है। आपने इस तरफ ये सिर्फ किनारा देखा, मैं आपको पूरा आइलैंड दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहूँगा कि वेला मुंडा ने रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें उसने दिखाया था कि वो खरगोश का शिकार कर रहा है और उसके ऊपर जुर्माना आयद हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको आगे का व्यू भी दिखा लूँ, तो कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि ये वेला मुंडा ने की प्री प्लानिंग थी, उसने ये जानबूझकर ऐसा किया ताकि फॉरेस्ट वालों से मिलकर ताकि वो मशहूर हो जाए, जिस तरह से वो पहले कर रहे थे काज़म पीर के साथ, जिस तरह से वो कर रहे थे प्रैंक। ये भी एक किस्म का उनका प्रैंक था। तो मैं उनको बताता चलूँ कि भाईजान ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये कोई प्रैंक वगैरह नहीं था, क्योंकि ये न्यूज़ पे भी चला था। वो न्यूज़ भी आपको मैं सुना देता हूँ। सब फड़े जाणगे ने सब फड़े जाणगे मुर्शद विराट वाला जड़ा ना यकीन करो शिकार की से सब एक खरगोश पै गए 1,21,000 है। मैं ते यार तक कत्ल कहने कीता। हाँ मेरे को इल्म कोई नहीं, ला इल्मी दे विच उस दौरान पाबंदी चलदी पई ते मैं शिकार कीता तो मेरे ऊते जुर्माना पै गया, तो मैं खुशी नाल अपना जुर्माना भरे भी मैं वॉलेशन कीती। मैं गैर कानूनी शिकार पर महकमा वाइल्ड लाइफ के यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई। गुज़श्ता रोज सुबह लमंदा यूट्यूबर ने जंगली खरगोश के गैर कानूनी शिकार की वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम का यूट्यूबर के घर पर छापा, 1,21,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। फिर आपने वेला मुंडा की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये मैंने नादानिस्ती में मुझसे ये हुआ है। शिकार करना पाकिस्तान में कानूनी जुर्म है बगैर लाइसेंस के। तो इनका यही पैगाम है अवाम नास को कि शिकार जरूर करें, लेकिन और दूसरी बात यह कि ये प्रैंक अगर करता तो वो गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का जो वो लाठी होती है वो थोड़ी भारी होती है। और दूसरी बात यह भी कि अच्छा हुआ कि थोड़े में वो समझो कि उनका गुजारा हो गया, नहीं तो अभी यूट्यूबर की आप देख रहे हैं पोजीशन क्या है, वो जेल के अंदर जा रहे होते हैं। हालांकि अगर वो केस हो जाता तो अकेला वेला मुंडा नहीं जाता केस में, यानी कि सज़ा नहीं लेता, और उनके साथ जितने भी मेम्बरान थे वो सारे के सारे उनके ऊपर केस चलता और उसकी प्रोसिक्यूशन होती और इनका डिफेंस लॉयर वगैरह होता। लेकिन वो केस इस तरह से होता जिस बंदे ने फ़ायर किया उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुर्माना लगता और सज़ा होती फिर जो उनको लेकर गए उनके ऊपर। तो वेला मुंडा ने ये बहुत ही अच्छा काम किया और होशियारी का काम किया, जिसमें उसने तमाम उन सबको बचा लिया, जितने जितने जो थे इनके अंदर मुलवस वो सारे बच गए। और दूसरी बात ये कि ये एक बड़ा व्लॉगर भी है और ये वीडियो आ चुकी थी सोशल मीडिया पे, इस वजह से इस पे ज़्यादा एक्शन लिया गया। वरना वेला मुंडा ने ये समझो कि कुछ कहते हैं कि वेला मुंडा को इस वजह से भी समझो कि सज़ा मिली, ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, ये सोशल मीडिया पे आ गई थी, क्योंकि कुछ जो होते हैं ना सियासतदान MP MN है उनको लोग कम जानते हैं, लेकिन जो व्लॉगर होते हैं या जो यूट्यूबर्स होते हैं या सोशल मीडिया पे जो रहते हैं लोग, उनको लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल तौर पे लोग जान रहे होते हैं। और बाकी जो हमारे MP MN हैं वो उनको इंटरनेशनल तौर पे कोई नहीं जानता। हाँ, जो बड़े नाम हैं जिस तरह से जरदारी साहब हैं या नवाज़ शरीफ हैं, बिलाल साहब हैं, इस तरह के लोग जो हैं उनको तो लोग जानते हैं। बाकी जो निचले इलाके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं MP MN उनको इतने लोग नहीं जानते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं वापसी की तरफ घर की तरफ निकलता हूँ। और दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़रूर करेंगे। आपको मेरी ये जो आने वाली सीरीज़ है ये मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप मेरा एडवेंचर जो प्लेलिस्ट है उसमें एक एडवेंचर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाएँ, एक वीडियो है एडवेंचर का, वो आप देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं आपको जो आइलैंड है वो ज़्यादा दिखाऊंगा। ये एक जो खारोछान है वो खुद एक आइलैंड है, वो अंदर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।